मूवी की शुरुआत होती है आज से लगभग 200 साल पहले, जहां हमें बीजापुर के राजा हरिमान सिंह को देखते हैं जो अपनी बेटी रूपाली के साथ बीजापुर की तरफ जा रहे थे। लेकिन रास्ते में उनकी शाही बग्घी खराब हो जाती है, जिसको ठीक एक सैनिक कर रहा होता है। लेकिन राजा नोटिस करता है कि राजकुमारी रूपाली कहीं गायब हो जाती है, जिससे राजा को चिंता होने लगता है, क्योंकि यह इलाका सामरी नाम के शैतान का होता है। सामरी अपने काली शक्तियों को बढ़ाने के लिए लोगों को अपने वश में कर उनका खून पी जाता है। तभी हमें राजकुमारी रूपाली को देखते हैं, जिसको सामरी पकड़ लेता है और उनको अपने वश में कर जान से मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ राजा और सैनिक आ जाते हैं। उनको देख सामरी वहाँ से भाग जाता है और सैनिक सामरी को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं। शैतान सामरी सैनिक से बचकर भागने वाला ही होता है। तभी उसके सामने राजगुरु त्रिशूल लेकर आ जाते हैं। त्रिशूल को देख शैतान सामरी को तकलीफ़ होने लगती है और सैनिक उस पकड़ के राजा के पास लाता है, जो कि पास के शिव मंदिर में होते हैं। तभी राजा को एक सैनिक सामरी नाव के बारे में बताता है कि उसने कई नौजवान औरत, छोटे छोटे बच्चों को अपने खून का प्यास बुझाने के लिए मार डालता था। तभी राजगुरु राजा को बोलते हैं शैतान को पवित्र आग में डाल देना चाहिए। लेकिन राजा राजगुरु की बात ना मानकर शैतान को सर धड़ से अलग करने का आदेश देते हैं और सामरी को शरीर को पुराने मंदिर के पीछे दफना दिया और सर को एक संदूक में डालकर राजा के हवेली में रख दिया जाए। तभी राजगुरु राजा को यह सलाह देते हैं कि सर के साथ इस शिव के त्रिशूल को रख दिया जाए, ताकि शैतान की काली शक्तियाँ भी असर हो जाए। फिर सीन चेंज होता है। शैतान सामरी मरने से पहले राजा को ये श्राप देता है कि उसके परिवार में जब भी कोई औरत बच्चे को जन्म देगी, उसकी वहीं मौत हो जाएगी और उस दिन उसके शरीर से मिल जाएगा। उस दिन राजा को पूरे परिवार का आखिरी दिन होगा। अब 200 साल बीत जाते हैं। हमें ठाकुर रणवीर सिंह को दिखाया जाता है, जो राजा हरिमान का आखिरी बचे हुए वंशज होते हैं, जो राजमहल छोड़कर शहर में रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने ख़ानदान के श्राप के बारे में पता होता है। इसलिए वह बेटी सुमन और सुमन के चाची के साथ सिटी में रहने लगते हैं। सुमन को अपने ख़ानदान के श्राप के बारे में पता भी नहीं होता। अब यह हमें सुमन और उसके बॉयफ्रेंड संजय को दिखाया जाता है, जो कि शादी करना चाहते हैं, लेकिन ठाकुर साहब को उसके रिश्ते के बारे में पता नहीं होता। ठाकुर को इनके रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वो सुमन को इस रिश्ते को यहीं ख़त्म करने की बात बोलते हैं, यह कहकर कि वह शाही ख़ानदान का नहीं होता है, जबकि असल परेशानी हवेली का श्राप होता है कि जैसे ही सुमन शादी करके माँ बनेगी वह मर जाएगी। लेकिन संजय और सुमन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वह दोनों ठाकुर के पास बात करने आते हैं। तभी सुमन के पिता उस हवेली के श्राप के बारे में बताते हैं कि कैसे सुमन की माँ सोनम को जन्म देते वक्त उस श्राप के कारण मर गई। इसे सुनकर संजय ठाकुर पर विश्वास कर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वह सुमन को खोना नहीं चाहता था। लेकिन सुमन को अपने पिता के बातों पर भरोसा नहीं होता और वह संजय के साथ बीजापुर के उस हवेली में जाने को बोलती है। फिर हमें ठाकुर को दिखाया जाता है, जो सो रहे होते हैं। तभी एक आवाज़ आती है, जिसे सुन वह अचानक घबरा जाते हैं। तभी सामरी की आत्मा को देखते हैं, जो ठाकुर को चेतावनी देता है, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आ जाता है और उन्हें बेड रेस्ट करना पड़ता है। फिर हमें इन चारों को पुराने मंदिर में देखते हैं। वह लोग उस मंदिर में रात गुजारकर हवेली पहुंचते हैं, जहां उन्हें हवेली के चौकीदार होते हैं, जिसका नाम दुर्जन होता है, जो उन्हें हवेली का टूर कराते हैं। यहाँ सुमन के पूर्वज की पेंटिंग लगी थी। उनमें से एक पेंटिंग राजा हरिमान की भी होती है और इस पेंटिंग के पीछे शैतान सामरी का सर रखा होता है।
अगले दिन एक अजीब सी आदमी को देखकर सुमन डर जाती है। तभी दुर्जन वहाँ आ जाता है और उन्हें बताता है कि सांगा लकड़ियाँ पहुँचाता है महल में। फिर हमें दुर्जन और सांगा को दिखाया जाता है हवेली के बारे में बात कर रहे होते हैं। सांगा का यह मानना था कि हवेली में कहीं पर ढेर सारा खजाना छुपाया हुआ है और वह लोग शहर से उस खजाने को लेने आए हुए हैं। इस हवेली में आने के बाद इन लोगों के साथ कुछ न कुछ अजीब घटनाएं होने लगती है, जिससे शावर से खून गिरना, पेंटिंग के फ़ोटो लेते वक्त सामरी का चेहरा दिखना। फिर सीन चेंज होता है। संजय वहाँ से कबीले वाले के पास मिलने के लिए जाता है ताकि वहाँ हवेली और श्राप के बारे में पता कर सके। उसे वहाँ कुछ खास पता नहीं चलता, लेकिन कबीले के सरदार राका उसे यहाँ से शहर जाने को बोलते हैं। अब यहाँ सुमन राजा हरिमान की पेंटिंग को देख रही होती है। तभी अचानक पेंटिंग से एक हाथ निकलता है, जिससे डरकर सुमन उस पेंटिंग पर चाकू से कई वार करती है। उस पेंटिंग से खून निकलने लगता है। खून देख सुमन सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। सुमन की आवाज़ सुन संजय और आनंद वहां आ जाते हैं। आनंद देखता है उस पेंटिंग के पीछे की दीवार खोखली दिखता है, जिसके बारे में आनंद संजय को बताता है और वहाँ दोनों पेंटिंग वाले दीवार को तोड़ देते हैं। उन दोनों को दीवार के पीछे सा कमरा था, जिसमें उन्होंने वहाँ सामरी का संदूक मिलता है। आनंद उस संदूक की जंजीरों को तोड़ ओपन करता है। इसमें सामरी का सर रखा हुआ था और इन लोगों को लगता है कि यह किसी बहादुर सिपाही का सर होगा, जो किसी राजा ने यादगार के तौर पर रखा होगा। और वह दोनों उस कमरे से बाहर आ जाते हैं और अगले दिन उस दीवार को ठीक करने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी हमें दिखते हैं दुर्जन और सांगा यहाँ सारे इंसिडेंट को छुपकर देख रहे होते हैं। सांगा को यकीन हो जाता है कि उस संदूक में खजाना है। वह और दुर्जन आधी रात को खजाने को लेकर वहां से भागने का प्लान बनाते हैं। अब आधी रात को सांगा उस कमरे में जाकर उस बॉक्स को खोलता है। तभी शैतान सामरी जाग जाता है और सांगा को वश में कर लेता है। सांगा उस बॉक्स को हवेली के बाहर लाता है। दुर्जन भी उस बॉक्स को खोलता है और सामरी के सर को देखकर डर जाता है और सांगा उस बॉक्स को लेकर वहां से भाग जाता है। दुर्जन हवेली में जाकर संजय को बताता है कि सांगा सामरी के सर लेकर पुराने मंदिर के पीछे जा रहा है, जहां सामरी का शरीर है। अगर उसका शरीर उसके सर से मिल जाए तो शैतान सामरी फिर से जिंदा हो जाएगा। संजय और आनंद सांगा के टांगा के पीछे करते हैं, लेकिन उनका कार का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ सांगा पुराने मंदिर के पीछे जाकर सामरी के शरीर को बाहर निकालता है और उसके सर को शरीर से जोड़ देता है और सामरी जिंदा हो जाता है। सामरी अपना बदला लेने के लिए पुराने हवेली की तरफ बढ़ता है। जब संजय और आनंद वहां पहुंचते हैं तो उन्हें बॉक्स में सांगा की लाश मिलती है और वो दोनों तुरंत पुराने हवेली की तरफ भागते हैं। जिसे ही वो लोग हवेली पहुंचते हैं तो सुमन किसी तरह बची हुई थी, लेकिन सामरी अपने वश में कर लेता है और हवेली की छत से फेंक देता है, जिससे सपना की वहीं मौत हो जाती है। तभी सुबह हो जाती है। सामरी वहाँ से भाग जाता है। सामरी वहाँ से गायब हो जाता है। इधर ठाकुर रणवीर सिंह भी ठीक हो जाते हैं और वह बीजापुर के लिए रवाना होते हैं। बीजापुर में सामरी का खौफ चारों ओर ज़्यादा फैल गया था और कबीले के सरदार राका इन लोगों को इसके दोषी ठहराते हैं। फिर गांव वाले संजय और सुमन को पकड़कर गांव में ले आ जाते हैं कि उन लोगों की बलि दे सके। लेकिन राका संजय को लड़ने के लिए चैलेंज करता है, जिसको संजय एक्सेप्ट कर लेता है ताकि वह सुमन को बचा सके। लेकिन संजय किसी तरह राका को हरा देता है और सुमन के साथ वहां से भाग जाता है। कबीले के लोग उन्हें पीछा करते हैं और रास्ते में ही कबीले वाले को आनंद मिल जाता है,
जो सबको अकेले ही मारता है और राका को भी मार डालता है। यह सुमन और संजय आनंद को खोजने के लिए पुराने मंदिर जाते हैं, जहां उनके दोनों के सामने शैतान सामरी आ जाता है। लेकिन तभी वहां आनंद आ जाता है और अपने दोस्त के लिए लड़ने में अपनी जान दे देता है। इधर ठाकुर रणवीर सिंह भी वहां पहुंच जाते हैं। यह ठाकुर रणवीर सिंह को नहीं पता कि शैतान को कैसे मारा जा सकता है और वहाँ लोग भगवान शिव के मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगते हैं। प्रार्थना करते वक्त संजय को उस त्रिशूल का ध्यान आता है जो कि पुराने हवेली में था। संजय सुमन को त्रिशूल के बारे में बताता है और वह दोनों त्रिशूल को लेने पुराने हवेली आते हैं। वह उस पेंटिंग के पीछे वाले कमरे में जाते हैं, लेकिन त्रिशूल दोनों को वहाँ नहीं मिलता। भी वहाँ सामरी आ जाता है और सुमन को अपने वश में कर लेता है। लेकिन संजय को त्रिशूल झूमर पर मिल जाता है और झूमर को नीचे गिरा देता है और इस त्रिशूल को देखते ही शैतान डर जाता है। जो इस त्रिशूल से डरा कर शैतान को बॉक्स में बंद कर देता है। बॉक्स को हवेली के बाहर ले आता है। गांव के लोग हुए थे, ये लोग शैतान को बंदी बनाकर शैतान को लगा देते हैं, जिससे शैतान का यही अंत हो जाता है। भगवान की जीत हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है। ठाकुर रणवीर सिंह सुमन और संजय की शादी करा देते हैं और फिर यही पिक्चर खत्म हो जाता है।